क्या ममता बनर्जी ने मुस्लिम कार्ड खेलकर भाजपा को फंसा दिया? क्या ममता बनर्जी ने 75 प्लस 75 इज इक्वल टू 150 का जो फार्मूला तय किया है, इससे भाजपा बुरी तरीके से फंस गई है। भाजपा के पास कोई ऑप्शन नहीं है। आखिर अगर टीएमसी 150 सीटें जीतेगी तो भाजपा के पास सिर्फ और सिर्फ 144 सीटें बचेंगी और टीएमसी अपनी सरकार बना लेगी। नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट। दोस्तों, आज प्राइम टाइम में हम चर्चा करने वाले हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने जो दांव खेला है, M+M=150। अब आपको M की वैल्यू बतानी पड़ेगी कि M की वैल्यू क्या है। देखिए साथियों, पश्चिम बंगाल के अंदर 100 से 120 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम तय करते हैं कि विधायक कौन बनेगा। जहां पर मुस्लिम ये तय करते हैं कि हम जिसको चाहेंगे वही विधायक बनेगा, वही सांसद बनेगा। उन 120 सीटों पर ममता बनर्जी गुमान करती हैं। उन 120 सीटों पर मैं आपको फिर से कहता हूं कि ममता बनर्जी आंख बंद करके भरोसा करती हैं, ये वोट बैंक कहीं नहीं जाने वाला है। जी हां, ममता बनर्जी विश्वास करती हैं कि ये वोट बैंक कहीं पर भी नहीं जाने वाला है और उस वोट बैंक ने भी ममता बनर्जी को इतने विश्वास में ले लिया है। वो कह रहे हैं हिंदू आपका साथ दें या ना दें, लेकिन आपको इन 100 से 120 सीटों में हम 75 सीट आपको देकर रहेंगे। अब उन्होंने कहा है, जो वोटर है ममता बनर्जी के इन 100 से 120 सीटों पर जो मुस्लिम प्रभावित हैं, वो कह रहे हैं कि दीदी सिर्फ आप 75 सीटों पर मेहनत करो। इन 75 की जिम्मेदारी हमारी है। 75 की जिम्मेदारी अब आप लो। मतलब एक एम की वैल्यू तो आपको पता चल गई 75। दूसरे एम का नाम और दूसरे एम की वैल्यू भी 75 है, लेकिन नाम अभी आपको नहीं पता। देखिए साथियों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी ने अगर किसी वोट बैंक पर कब्जा किया है सबसे ज्यादा, तो महिलाएं ममता बनर्जी को 2016 में भी जिताई, 2021 में भी जिताई। अब उन्हीं महिलाओं के भरोसे ममता बनर्जी 2026 में भी है। मतलब अब M इज इक्वल टू महिला और M की वैल्यू जो होगी 75 होगी। अगर दोनों M अपने वैल्यू को पा जाते हैं, जो उनकी एक्यूरेट वैल्यू है 75, तो पश्चिम बंगाल के अंदर चौथी बार ममता बनर्जी की सरकार आने से भाजपा कभी भी रोक नहीं पाएगी। लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है। चुनौती बहुत बड़ी है। जो M75 वो तो ममता बनर्जी के लिए फिक्स है, 75, 85, 70। लेकिन जो दूसरा एम है महिला, ये बड़े फैक्ट हैं। और ये जो 75 है, अगर ममता बनर्जी के साथ मजबूती से नहीं गए तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी, भाजपा का मुख्यमंत्री बन जाएगा। लेकिन इसी बीच ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर एक रैली को संबोधित किया और उस रैली में ममता बनर्जी ने मुसलमानों के अंदर एक डर, भय पैदा कर दिया। मतलब ममता बनर्जी ने साबित कर दिया कि पश्चिम बंगाल के अंदर अब हम मुसलमानों से वोट लेंगे तो उनके अंदर डर पैदा करके ममता बनर्जी ने कहा कि सुनो, ममता बनर्जी ने कहा सुनो, हम हैं इसीलिए तुम सेफ हो। अगर एक दिन के लिए भी अगर हम हट गए तो दूसरे लोग आएंगे, तुम्हें सेकंडों में निपटा देंगे, तुम्हारा खेल खत्म कर देंगे, तुम्हें खल्लास कर देंगे और यहां एक ऐसी सरकार की स्थापना कर देंगे जो तुम्हारे काम की नहीं होगी। मतलब ममता बनर्जी ने मुस्लिमों के अंदर एक डर पैदा करके वोट लेने की चाहत ठान ली है। क्या भाजपा इससे पार पा पाएगी?
ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन वही टीएमसी से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद लोग गुस्से में आ गए। लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, बंगाल में कभी नहीं होगा ऐसा। मंत्री तो हो सकते हैं लेकिन मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ऐसा कभी नहीं होगा। हुमायूं कबीर ने कहा है कि अब हम पश्चिम बंगाल की विधानसभा में जल्द एक डिप्टी सीएम देखेंगे, वो भी मुस्लिम होगा। और हुमायूं कबीर ने पासा फेंक दिया है कि भवानीपुर से ममता बनर्जी के खिलाफ वो अपने प्रत्याशी को उतारेंगे जो गैर बंगाली मुस्लिम होगा। लोग बड़े सोच में हैं। लेकिन हुमायूं कबीर का सक्रिय होना भाजपा के लिए फायदेमंद है। भाजपा जब जब हुमायूं कबीर टीएमसी के ऊपर अटैक करते हैं तो भाजपा मन ही मन बहुत खुश होती है। लेकिन इस खुशी का ठिकाना भाजपा को 4 मई तक ही रहेगा या 4 मई के आगे तक रहेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन पिच तैयार हो रही है, मैदान तैयार हो रहा है, बाउंड्रियां सज चुकी हैं, दर्शक भी 23 और 29 अप्रैल को आएंगे, देखेंगे। और जो चौके छक्के की बारिश है, जो ट्रॉफी उठाई जाएगी, वो 4 मई को ट्रॉफी उठाई जाएगी। अब बड़ा सवाल है कि ट्रॉफी कौन उठाएगा, ममता उठाएंगी या भाजपा का कोई नेता उठाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बंगाल की राजनीति बहुत जबरदस्त होने वाली है और एम फैक्टर जो बंगाल के अंदर है, ममता, मोदी, मुस्लिम महिला, ये 4 एम फैक्टर हैं जो बंगाल की राजनीति को पूरी तरीके से प्रभावित करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। आप हमें सर्च करिए हिमांशु जर्नलिस्ट, आपको हम हर जगह मिलेंगे। नमस्कार।